तो आज मेरे साहब जल्दी आ गए घर पे, तो उन्हें मैंने दिए कुछ फ्रूट्स कट करके, और फ्रूट्स उनको खिला पाना मुश्किल का काम होता है हमेशा। और यहाँ पर मैंने कुछ निकाली है चिक्की, सज उठाकर इधर रख दी है पूजा के बाद। और अभी शाम का वक्त है। तो किचन की लाइट जलाई जाए और कुछ काम किए जाए। बाहर का व्यू देख सकते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, बनाती हूँ चाय वाय। और यहाँ पर मैंने देखो, आप देख सकते हो, वार्म कपड़े निकाल लिए। कुछ ये पतला सा टॉप है, बहुत ही पतला सा है, ये मैक्स से लिया था मैंने। एंड लेकिन ये वार्म काफी रहता है, अच्छा है। पता नहीं क्या हुआ है, ये नया बल्ब लगाया है मगर ये इतना ब्लिंक क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो भी। खैर चलते हैं, चाय बनाते हैं। तो ये मैंने व्हाइट लाइट जला ली है। व्हाइट लाइट मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, येलो वार्म लाइट मुझे ज्यादा पसंद है। मैं रखती हूँ ज्यादातर, क्योंकि इससे बड़ा आसान होता है चाय वाय में डालना या फिर किसी को लेना देना। और वो इतनी भारी भारी भगवाने, मतलब उठा पाना मुश्किल होता है। कई बार स्लिप होने का डर रहता है, या ठंड में मन नहीं करता है आपको फ्रिज से निकाल के उठाने का। तो मैं इस तरह से ज्यादातर मिल्क रखती हूँ। तो दोस्तों चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और तब तक आप देखिए कि मैंने पनीर कैसे बनाया है। एक्चुअली वो पनीर जो मैं बना रही थी उस दिन, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक ब्लॉग आते गए मेरे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वो वाली क्लिप जो है ना, वो रह गई थी, तो मैंने अभी ऐड कर दी है इसी में। तो तब तक आप उसको एंजॉय करो, तब तक हम चाय पी कर आते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है, शुद्ध देसी घी। एंड ये मेरे बेसिक से मसाले हैं जिसमें मैं पनीर बनाती हूँ। कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो हमेशा यूज होते हैं, सभी के घरों में मिलते हैं। एंड पनीर मसाला, जो शाही पनीर मसाला होता है ना, वो मैंने लिया है, वो मैं जरूर ऐड करती हूँ। तो इसमें मैंने ये देखो खड़े मसाले बस थोड़े से डाले हैं। एंड इसके बाद मैं बस अपने वो बेसिक वाले मसाले डाल दूंगी। एंड जो टमाटर की प्योरी बना रखी है वो मैं डाल दूंगी। ज्यादा कुछ खास नहीं करती, बस हाँ इसमें अगर आप देसी घी डालते हैं ना तो पनीर का स्वाद बहुत दुगना हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि शाही पनीर या कोई भी पनीर रेसिपी में ना घी का यूज होता है, घी एंड बटर का यूज होता है। एंड फ्रेश क्रीम आपके पास होती है तो वो बहुत जरूरी होती है। क्रीम का यूज होता है। तो इतना याद रखिए, क्रीम अगर आपके पास मार्केट वाली अवेलेबल नहीं होती है तो आप घर में जो दूध है ना, आप उसको डालो। अब देखो यहाँ पर मैंने ये शाही पनीर मसाला डाल दिया है। सारे मसाले डालने के बाद, खड़े एंड पिसे हुए मसालों के बाद, एंड उसके बाद मैं ये पनीर डाल दूंगी और बस इसे ढककर पका दूंगी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिए कि आपको कम ज्यादा कैसी चाहिए। किसी को ज्यादा चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती है। तो ग्रेवी उस तरह से रखिए। एंड यहाँ पर आपको दूध की भी जरूरत पड़ती है। पनीर है तो ऑब्वियसली दूध एंड हल्के से 2-4 दाने चीनी के जरूरत पड़ते हैं। और यहाँ पर आपको अमचूर पाउडर का भी जो है थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, सो मैं तो ऐड करती हूँ। एंड कसूरी मेथी, ये सारी चीजें। नमक आप ध्यान से डालिए, बहुत कम ही पड़ता है इसमें। तो बस ये रेसिपी बड़े आराम से जल्दी से पनीर की सब्जी बनके तैयार हो जाती है। और इसके इन सब चीजों को करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, एंड मार्केट से लौट कर आई तो हमेशा की तरह जैसे आहान को चाहिए होता है कि समोसा कचौड़ी, मौसम है तो वो लेकर आता है ये सारी चीजें अपनी फेवरेट। तो बस अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से मार्केट।
तो आप देखो, ये मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, शेयर नहीं कर पाई थी इसलिए। तो अभी देखो हम लोग मार्केट से कुछ खाने की भी चीजें लेकर आए हैं, वो भी आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। तो ये हमारा जो है ना सब्जी का प्रोग्राम ये तो बना ही रह गया, तो सब्जी बनी रखी रह गई और हम लेकर आ गए मार्केट से कुछ और सारी चीजें। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा पनीर बना, जिसको मैंने नेक्स्ट डे एंजॉय किया। और शाम को तो फिर हम लोगों ने चाय, समोसे, कचौड़ी या जो भी लेकर आए थे वो सब खा लिया। तो अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। पनीर बन के रेडी हो चुका है। वेल, एंड आज क्या लेकर आए? अपने फेवरेट समोसे, आहान का फेवरेट, मॉम का फेवरेट एंड हम सब का फेवरेट समोसा। एंड यहाँ पर ये देखो, ये मेरी साहब की बहुत फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है, आहान की भी फेवरेट है या नहीं है? ये कुछ चीजें ऐसी हैं गाइस जो मेरे घर में अक्सर करके आती हैं। आप वीक में एक बार आ ही जाती हैं, ऐसे समझ लो। या जब भी हम बाहर जाते हैं, और ये आहान लेके आया है एक मोमोज की चटनी, बहुत ज्यादा है इसमें लहसुन की प्याज की स्मेल आ रही है। एंड ये है मोमोज आहान की। कैसी खुशबू! हाँ, कैसी खुशबू है। तो हम लोग लहसुन प्याज खाते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ना स्मेल ज्यादा ही लगती है। मेयोनीज एंड मोमोज के साथ एक तो खाना बनता है। सो गाइस, मैं इसकी चटनी के साथ मोमोज बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ बिल्कुल ऐसे मेयोनीज के साथ। जो बहुत बेकार होता है। कट करो। तो भाई किस किस ने निकाल लिया वूलन कपड़े? मैंने तो निकाल लिया कुछ थोड़े बहुत, एंड कुछ थोड़े बहुत शॉपिंग करने जाती, लेकिन आज हमारी कार जो है वो सर्विस के लिए गई है, तो इसलिए आज हम शॉपिंग करने जा नहीं पाए। एंड मुझे तो शौक है, मतलब कोई भी मौसम चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग कपड़े लेने का एंड बाहर देखने का कि क्या ऑफर आया है, कहाँ पर क्या चीजें मिल रही है। तो ये सब के अकॉर्डिंग जो भी कुछ चीजें आई होती है ना, मैं एक्सप्लोर करने जरूर जाती हूँ। तो आज भी मैं जाने वाली थी लेकिन नहीं जा पाई। इसमें रख दिया है मैंने ये टमाटर एंड ये गाजर, जिंजर। और अब इसको, ये एयर टाइट है और कांच का है, तो इसमें आप ये कितने भी दिन तक आप फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको बस फ्रिज के अंदर आप रख दो। अब ये आपकी काफी दिन, क्या आप अगर महीने भी चलाना चाहोगे ना, तो ऐसे ही चलती रहेगी, ये खराब नहीं होगी। तो ये मेरे साहब ने बनाई है बेलपूड़ी, और आहान को डैडी के हाथ की बहुत पसंद है। तो जब भी आहान को बेलपूड़ी खाने का मन होता है तो वो घर पे डैडी को बोलता है। इसके अलावा मेरे साहब कुकिंग में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं बना पाते हैं। सो गाइज, ये है मेरी दवाइयाँ, ये है मल्टीविटामिन एंड ये है कालपोल एंड ये है डीकोल। सो कल से मैं डीकोल एंड मल्टीविटामिन लूंगी, क्योंकि कालपोल की ज़रूरत नहीं है। आज और ले रही हूँ कालपोल, सुबह शाम ली थी कालपोल। तो ये मैंने अपनी दवा निकाल ली है एक प्लेट में।